मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी कि 13 जून को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभुकों के खाते में 271 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि भेजी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी आदि मौजूद रहे। एक अड़े मार्ग स्थित संवाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खुशी की बात है कि आज कुल 62,15,104 लाभुकों को 271 करोड़ 15 लाख 38,900 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से 93.50 करोड़ और राज्य सरकार की ओर से 87.55 करोड़ की राशि शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं जैसे कि बिहार निःशक्तता योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से कुल 90.8 करोड़ की राशि दी जा रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना ने भारत समेत दुनिया भर के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। इसी बीच थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 379 को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फुकेट एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि विमान में 156 यात्री सवार थे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत तत्काल कार्यवाही की गई है और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। उधर अभी एयर इंडिया की तरफ से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। यह घटना ऐसे समय हुई जब महज एक दिन पहले ही एयर इंडिया का एक बड़ा हादसा हुआ था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना से पहले भी पिछले एक साल में भारतीय एयरलाइंस और हवाई अड्डों को बम की झूठी धमकियों की काफी तादाद देखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 10 महीनों में ही करीब 1000 फर्जी धमकियां दर्ज की गई हैं, जो कि उससे पहले साल की तुलना में 10 गुना ज्यादा थीं। फिलहाल इस समय पूरा देश गुजरात प्लेन क्रैश की घटना से दुखी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में शंकर तालाब के पास आज यानी कि 13 जून की सुबह नगर निगम की टीम के साथ मिलकर पुलिस अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने पहुंची। अतिक्रमण की कार्यवाही के तहत अब तक कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। लगभग 100 मकानों को ध्वस्त कर चुके हैं और कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। वहीं लोगों का दावा है कि वो वहां 45 सालों से रह रहे हैं और उन्हें अब जबरन अतिक्रमण की आड़ में हटाने की कोशिश की जा रही है। निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने बताया कि हम यहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने पहुंचे हैं। वैसे तो हमने 137 मकान को ध्वस्त करना था, लेकिन 27 मकानों को हाईकोर्ट की तरफ से स्टे मिला है, जिसके बाद शेष मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा निगम उपायुक्त RC टोले ने कहा कि तालाब पर 137 लोगों ने अतिक्रमण करके अपना मकान बना रखा था, जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से 27 लोगों को स्टे मिला है और 12 हाउस बोट की तरफ से आवंटित किए गए मकान हैं। इन सभी को छोड़कर बाकी मकानों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही। मोदी सरकार के 11 साल पर आज धनबाद में आयोजित कई कार्यक्रम अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे के कारण स्थगित कर दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मारे गए विमान यात्रियों के प्रति शोक संवेदना प्रकट कर वहां से लौट आई। अन्नपूर्णा देवी धनबाद पहुंची तब विमान हादसे की सूचना मिली। परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये बहुत ही दुखद है। हादसे में मारे गए विमान यात्रियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। मौके पर झारखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, धनबाद महानगर अध्यक्ष श्रवण राय, जिला परिषद उपाध्यक्ष शारदा सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव अग्रवाल, धरनीधर मंडल, ज्ञान रंजन सिन्हा, महामंत्री मानस प्रसून और आदि भी मौजूद थे। उस पर देख रही है इंडियन एयरलाइंस की ओर से, जो उड्डयन मंत्रालय की ओर से भी उन सारी चीज़ों की जानकारी फिर वो आपको देंगे ही। तो अभी तत्काल तो सभी लोग लगे हैं राहत बचाव कार्य में कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों की जान बच जाए, लोग स्वस्थ रहें। तो अस्पताल में और लोग ग्रीन कॉरिडोर की भी करके वो लोग पहुंचा भी रहे हैं मरीजों को। तो ये सारी चीज़ें जानकारी मिल रही है। तो सभी पूरा देश उनके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार घटना की जायजा ले रहे हैं। गृह मंत्री जी पहुंच रहे हैं, उड्डयन मंत्री जी भी पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे है और पूरी सरकार लगी हुई है। और आगे जो भी कार्यक्रम फिर होगा, आगे तो कुछ हम लोगों का है तो बस सांकेतिक रूप से, और
विस्तृत फिर आगे आप लोगों से फिर बात। मुजफ्फरनगर के पारू थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दुष्कर्म की कोशिश कर रहे एक युवक का पीड़ित महिला ने ब्लेड से प्राइवेट पार्ट काट दिया। इसके बाद से घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार जिले के पारू थाना क्षेत्र के जलील नगर गांव के रहने वाले राजकुमार ठाकुर सिमरी गांव में वीरेंद्र ठाकुर की पत्नी को पहले से कर्ज पर पैसा दिए हुए थे। इसी क्रम वो अपना उधार का पैसा लेने उसके घर गया। इस दौरान वो महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद महिला ने इसका विरोध किया और फिर महिला ने ब्लेड से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। गंभीर रूप से जख्मी राजकुमार ठाकुर को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि एक ही पारू थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में राजकुमार ठाकुर नामक शख्स का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर वापस भारत लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी माताजी को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो आईसीयू में भर्ती हैं। गौतम गंभीर टीम के साथ 7 जून को लंदन पहुंचे थे। अभी टीम बेकिंगहैम में अभ्यास कर रही है। आज से यहां इंट्रा स्क्वाड अभ्यास मैच खेला जाना है, लेकिन इससे पहले ही उन्हें टीम से अलग होकर भारत लौटना पड़ा। हालांकि वो 20 जून से शुरू होने वाले टेस्ट से पहले इंग्लैंड में टीम के साथ होंगे। गंभीर की माताजी का नाम सीमा गंभीर है। उन्हें हार्ट अटैक आया था। जानकारी के अनुसार अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो खतरे से बाहर हैं। अभी जो जानकारी आई है उसके अनुसार गंभीर 17 जून को वापस इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट 20 जून से लीड्स से हेडलिंग क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बाद पीएम मोदी आज घटना स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद विमान हादसे में जिंदा बचे रमेश विश्वास कुमार से भी मुलाकात की। वहीं प्लेन क्रैश हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया। पीएम मोदी ने आज दिवंगत पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात की। पीएम ने विजय रूपाणी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने एक पोस्ट में लिखा कि विजय भाई रूपाणी जी के परिवार से मिला। ये अकल्पनीय है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें दशकों से जानता हूं। हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हमने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी शामिल किया उन्हें। विजय भाई विनम्र और मेहनती थे। पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। पथ पर बढ़ते हुए उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगन से काम किया। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि राजकोट नगर निगम में राज्यसभा सांसद के रूप में, गुजरात भाजपा अध्यक्ष के रूप में और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने हर भूमिका में खुद को प्रतिष्ठित किया। जब विजय भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने मिलकर काम किया। मैंने ऐसे कई कदम उठाए जिससे गुजरात के विकास में तेजी आए, खासकर जीवन की सुगमता को बढ़ावा मिला। हमारे बीच हुई बातचीत हमेशा याद रहेगी। नोएडा पुलिस के कांस्टेबल सौरभ हत्याकांड के बाद मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में लगातार पुलिस कार्यवाही हो रही है। इसी बीच शुक्रवार को नगीना से सांसद चंद्रशेखर कांस्टेबल के गांव पहुंचे और वहां ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस पर निर्दोष लोगों को परेशान और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। ग्रामीणों से बात करने के बाद चंद्रशेखर ने इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए सीबीआई जांच की बात कही है। इस दौरान चंद्रशेखर ने मीडिया से भी बातचीत में कहा कि अगर पूरा गांव ही अपराधी है तो सबको जेल में डाल दो, निर्दोष लोगों को तंग करना बंद करो। वहीं उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस केस की सीबीआई जांच कराई जाए और गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तुरंत सार्वजनिक की जाए। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस की कार्यवाही से गांव में दहशत है और परेशान लोगों को डराया जा रहा है। इस मामले में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को देखकर भीड़ जुट गई और टीम पर अचानक पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में अन्य कांस्टेबल सोनित घायल भी हो गए। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स की पहली तस्वीर सामने आई है। आपातकालीन लोकेटर ट्रांसमीटर यानी कि ELT मिला है, जिसे ब्लैक बॉक्स असेंबली का हिस्सा माना जाता है। ये डिवाइस दुर्घटना के दौरान या उसके बाद विमान का पता लगाने में सहायता के लिए उपग्रहों को संकेत देता है, लेकिन ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या कॉकपिट वायर रिकॉर्ड नहीं है। आपातकालीन लोकेटर ट्रांसमीटर खासतौर पर जंगल या समुद्र के मामले में अहम भूमिका निभाता है। ये ब्लैक बॉक्स के बगल में होता है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में अब NIA और ATS की भी एंट्री हो गई है। क्रैश साइट से मिले DVR को भी एजेंसियां खंगाल रही हैं। हादसे के 24 घंटे बाद भी कई लोग लापता हैं। हाथों में तस्वीर लेकर अपने अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं।
वहीं अहमदाबाद में पीएम मोदी ने हादसे वाली जगह का जायजा लिया। अस्पताल जाकर घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब 1 दशक से ज्यादा समय से फरार चल रहे शातिर ठग को उत्तराखंड के हरिद्वार से अरेस्ट कर लिया। आरोपी, जो खुद को एम्स ऋषिकेश का डॉक्टर बताकर लोगों को धोखा दे रहा था, असलियत में 2 गंभीर धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में वांटेड था और कोर्ट द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान डॉक्टर राजकुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो साल 2007 में फरार था। उसने अपनी पहचान बदलकर हरिद्वार में डॉक्टर साहब के नाम से अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। वहां वो खुद को एम्स का डॉक्टर बताकर लोगों के बीच में सम्मान प्राप्त कर रहा था। दिल्ली पुलिस की एंटी रॉबरी एंड सर्विलांस सेल ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई। इसके बाद खुफिया जानकारी मिलने के बाद मोबाइल सर्विलांस पर रख दिया और उसके आधार पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।